सादिक, बहुत शुक्रिया। क्या है ताज़ा तरीन वहाँ से इस पोस्ट के अलावा जो अभी मैंने पढ़ी? आपकी रीडिंग क्या है कि वहाँ से सिग्नल्स किस किस्म के आ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम तलत साहब। यहाँ पर भी जैसे आप अभी फरमा रहे थे, इनकी जो पोस्ट करने की सलाहियत आप माने या इनकी जो आदत है, वो इट्स कॉन्फ्लिक्टेड, इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी और इट्स कंफ्यूजिंग। यहाँ पे हम कई सालों से वाइट हाउस कवर कर रहे हैं। कभी ये दिन में मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से बात करके मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को मुख्तलिफ बयान देते हैं, तो ओवरऑल जो पिक्चर एक आ रही है इससे कि ये सोशल मीडिया के जरिए ऐसी मैसेजिंग हो रही है। देयर वाज अ ट्वीट दैट केम आउट, जैसे आप खुद भी बता रहे थे इससे पहले, कि इन खवातीन को छोड़ दिया जाए। अब फिर खुद इन्हीं से ट्वीट आया कि ओके, हमारी रिक्वेस्ट पे उनको छोड़ दिया गया अब। और ये ऐसा लग रहा है अभी हमें यहाँ पे कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरफ जा रही है बात। बट इंटरेस्टिंगली, मैं आई थिंक पर्सनली ऑल्सो इज कि यहाँ पे एक लेवरेज थिएटर भी हो रहा है कि अमेरिका को एक या ट्रंप साहब बसाते खुद एक लेवरेज ले रहे हैं, और ये सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। और आई मीन ऑल, यहाँ पे मैं कल रिपोर्टर से कुछ बात कर रहा था जो इनके पूल में है, वो तैयार थे। इनफैक्ट जहाँ पे जॉइंट बेस एंड्रयूज में एयरफोर्स 2 मैं तैयार था आपसे उस यही मॉर्निंग सादिक में। पूछना चाह रहा था कि कल का माहौल तो बड़ा जी, बड़ा अजीबो-गरीब होगा कि सब तैयार बहुत बैठे बहुत हैं अजीब, और बहुत अजीब है एवरीथिंग इज जी। पैक्ड बिल्कुल, हमारे वो और एग्जैक्टली फिर कोलीग्स गए थे ही नहीं। हमारे। जी जी बिल्कुल, वो सभी तैयार थे। मतलब मेरा एक दोस्त है बहुत करीब, बीबीसी में है वो, उसने कहा मेरा मैंने बैग भी बंद कर दिया था, क्योंकि उनको बताया गया था, जो पूल के रिपोर्टर्स इनके साथ फ्लाई करते हैं, कि ऐसे आपने जाना है। और उन लोगों ने खुद भी अपनी तैयारियां करनी होती है। आई मीन दे हैव टू पे फॉर दीज जंकेट्स। तो वो सब कुछ हो गया था, दे वेर ऑल रेडी एक्चुअली। मेरे को इनफैक्ट दो कॉलीग्स ने टेक्स्ट करा कि हम जा रहे हैं, आपसे विल टॉक टू यू फ्रॉम इस्लामाबाद, और सब कुछ तय तय हो चुका था। फिर लास्ट मिनट आई थिंक फ्रॉम द मैसेजिंग दे गॉट फ्रॉम पाकिस्तान की अभी जो इरानियन डेलीगेशन वो शायद नहीं आ रही है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये मशवरा हुआ कि नहीं, वैंस साहब थोड़ी देर के लिए नहीं जाएंगे, थोड़े दिनों के लिए नहीं जाएंगे प्रॉब्ली गालबन। अभी जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी कह रहा था कि यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि यहाँ इस एडमिनिस्ट्रेशन से जो बात आती है बाहर, उसमें हतमी तौर पे ये सोचना कि ये फाइनल है, कब कब वक्त होगा। बट ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे इज द नेक्स्ट डेट दे आर गिविंग अस, April 25th। शायद वो फ्राइडे है कि सैटरडे है, दोनों में से एक दिन। मैं अभी बात कर रहा था इनसे, कह रहा था कि 25 अप्रैल को वो मुज़ाकरात होगी। अभी होगी नहीं होगी, उस बारे में द जूरी इज स्टिल आउट। बट दैट्स द लेटेस्ट फ्रॉम डीसी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये गैर मामूली सूरत हाल होगी कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और इतना बड़ा डेलीगेशन जो है वो होल्ड पर हो। ऐसा मैंने जी तो कभी, क्योंकि मैं ज़रा वाशिंगटन से तो रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ, लेकिन हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बीट भी आपकी यही है। ये पहले कभी नहीं जी, हुआ होगा? नहीं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं 3 साल से व्हाइट हाउस कवर कर रहा हूँ, इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा। व्हेनेवर दीज ट्रिप्स आर प्लान्ड, ये बड़ी इसमें बहुत सा लेग वर्क जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज एट हैंड, मतलब वहाँ पे ये मेरीलैंड में यहाँ से बिल्कुल करीब, जहाँ से ये तैयारा उड़ के जाता है, वहाँ पे लोगों का जाना, वो टिकटिंग, सब कुछ बेसिकली वो वहाँ पे जहाज टारमैक पे खड़ा है। और ऐसे हम ऑल द इंडिकेशंस वेयर दैट दे आर गोइंग टू फ्लाई। बट फिर लास्ट मिनट पे जाके ये कैंसिल हुआ, और इन्होंने ऐलान कर दिया कि फिर बाद में 4 साढ़े 4 बजे करीब ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम इन्होंने हमें बताया कि ऐसे हो रहा है कि वैंस यहीं पे है। उससे पहले तस्दीक भी कोई नहीं कर रहा था कि वो यहाँ पे है, कि वो ऑलरेडी उन्होंने फ्लाइट ली हुई है, चले गए हैं। लेकिन जब हमने दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा नहीं, अभी हम भी यहीं पे है, क्योंकि वी आर अकम्पनिंग द वाइस प्रेसिडेंट। बट ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। लाइक आई वाज टेलिंग यू, इस एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम आउट। बट अब हम देखते हैं आगे हो, हाउ इट गोज फ्रॉम हियर। और आपने बताया कि अब जो बताया जा रहा है कि जुमे को मुमकिन तौर जी पर इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हो सकती हैं, जिससे मुराद ये है कि मुमकिन तौर पर 24 घंटे अगले उसके अंदर या जी, 36 घंटे के अंदर 30 ये डेलीगेशन 36 वहाँ से चल आवर्स, सकता है। प्रिसाइसली 36 आवर्स का 36 आवर्स इन्होंने में चल बताया है सकता कि है। जी नेक्स्ट 36 आवर्स में चल सकता है। और जब हमने इनसे बात की मॉर्निंग में कि ये
इंडेफिनिटली, जो आप कल कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये इंडेफिनिटली की का मुराद था कि अगले 3-4 दिन। सो हमारे, आई मीन दे आर नॉट श्योर कंप्लीटली कि फ्राइडे को ही होगा, बट फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टूड कि उन्होंने इशारा डेट बता के कहा कि April 25th, विच वी अंडरस्टैंड इज अ फ्राइडे। और तब ये हो बड़ी सकता आपने है खबर हमें बता रहे हैं। यहाँ पर जिक्र यही हो रहा था, लेकिन आप चूँकि वाइट हाउस कवर करते हैं तो आप हमें बता रहे हैं कि इशारा यही, अब ये ना हो कि इधर से अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, उसका जहाज़ तैयार हो और उधर से साफ़ी कहें जी कि हमें क्या पता आपने जाना है नहीं जाना, तो कोई साफ़ी साथ जाए ही ना, क्योंकि इतने शक में मुब्तला हुए हैं। लेकिन एनीवेज सादिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे थे इसी किस्म के नाज़रीन, कमर मुनव्वर साहब ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा समा टीवी, और हम आपको बता रहे हैं कि रेड जोन को अगले 24 घंटे के लिए फिर नोटिफिकेशन के ज़रिए बंद कर दिया गया है। अभी सादिक भट्ट आपको बता रहे थे, वाइट हाउस को कवर करते हैं, कि अगले 36 घंटे के अंदर अमेरिका का वफ्द पाकिस्तान की तरफ मुमकिना तौर पर रवाना हो सकता है। उनको ये इंडिकेशंस दिए गए हैं, इनफॉर्मल तौर पर इंडिकेशंस दिए गए हैं, और इधर से ये ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए हमें बताया गया है कि रेड जोन को अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। कमर, ज़रा ये बताइएगा, हमारा तो ख्याल था कि रेड जोन बंद था, तो ये दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जी तलत साहब, ये नोटिफिकेशन जो है ये हर रोज रिन्यू किया जाता है। काबीना डिवीजन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि रेड जोन के अंदर आने वाली जो तमाम इमारतें, दफातर, मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स हैं, वहां पर एम्प्लॉयज नहीं आ सकते, तो वर्क फ्रॉम होम करें। और साथ नोटिफिकेशन जो था, इसी को डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी किया गया, और ये कहा गया कि रेड जोन क्योंकि वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, इसी वजह से वहां के जितने स्कूल, दफातर हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद है, और वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो अपने तमाम इंतजाम इस तरह करें कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो करें। ये 4 कंसेक्टिव डेज से ये नोटिफिकेशन जो है ये जारी किया जा रहा है। हर रोज उसमें बस तारीख चेंज की जाती है, और ये बताया जाता है कि रेड जोन जो है वो बंद है। अभी भी रेड जोन के अंदर मूवमेंट नहीं है। रेड जोन के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता जो है वो छोड़ा नहीं गया। 5 रास्ते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। ताहम एक्सटेंडेड रेड जोन, जिसको नाम दिया गया था जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से, उसमें हमने थोड़े उनको लीनियंट होते देखा है। गुज़श्ता रोज जब ये बात सामने आई, तो उसके बाद मुख्तलिफ रोड जो थे वो खोल दिए गए थे। एक्सटेंडेड रेड जोन की आप बात कर रहे हैं, कोर रेड जोन तो अमूमन मुश्किल होती है वहाँ पे ट्रैवल कर, एक्सटेंडेड रेड जोन। लेकिन ये आज की नोटिफिकेशन का दोबारा जो इजरा है, उसकी अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है कि अभी हम सादिक भट्ट से बात कर रहे थे, जो हमें बता रहे थे कि उनको वहाँ पे इंडिकेशन ये है कि अगले 36 घंटे, जो अमेरिका के वक्त के मुताबिक, जो पाकिस्तान के अगले 24 घंटे बनते हैं, 36 घंटे के अंदर आपको अमेरिका का डेलीगेशन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। तो ये जो 24 घंटे की एक्सटेंशन है, इसकी अहमियत ज़रा ज़्यादा है। जी तले साहब, पहले से जो रेड जोन के अंदर मुख्तलिफ 2 बड़े होटल्स हैं निजी, उनको मुकम्मल तौर पर खाली करवाया गया था। एक में इरानियंस ने ठहरना था, दूसरे होटल जो है वहां पर अमेरिकन ने ठहरना था। अमेरिकन के बहुत सारा क्रू जो है वो पहले ही आ चुका था। 6 जहाज जो थे वो आए थे, जो मुख्तलिफ अमेरिकन एम्बेसी में भी रह रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारा सरीना होटल है वहां पर भी। तो उस लिहाज से ही रेड जोन को जो है वो सील किया गया था। लेकिन आज का जो नोटिफिकेशन है, उसका यही पेश करना है कि इसको सील इसी तरह रखा जाए, क्योंकि बीडी हो चुकी होती है, डिप्लॉयमेंट हो चुकी होती है, सिक्योरिटी प्लान जो है वो बना हुआ होता है। तो एक दिन का गैप दिए बगैर इसी को कैरी ऑन रखना रहेगा। तो उनके जहन में शायद यही है कि जुमे के रोज अगर वो डेलीगेशन पहुंचते हैं और मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं, तो असर 9 से दोबारा इंतजाम जो है वो ना करने पड़े। जो इंतजाम किए गए हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम एरिया को क्लियर किया, और जिस जगह को क्लियर किया गया है उन तमाम जगहों पर डिप्लॉयमेंट की गई है, और मुख्तलिफ ड्यूटी रोस्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, तो वो दोबारा से उनको ना बनाना पड़े। इसी वजह से इसको सिक्योर रखने के लिए ये दोबारा नोटिफिकेशन जो है वो किया गया। मुख्तसरन कमर, अगर आप हमें बता पाएँ तो फिर लोगों को ये भी बताना चाहिए कि इसी रेड जोन के अंदर आईनी अदालत भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, हाई कोर्ट भी मौजूद है, तो ये भी बंद होंगी और हैं?
जी बिल्कुल, इस हवाले से एक सर्कुलर जो है वो पहले जारी किया गया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने भी ये कहा कि जितनी अदालतें यहाँ पर, इसके अलावा मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स और तमाम जो गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन है, उनके अलावा प्राइवेट इंस्टॉलेशन, वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगी और उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करने का कहा गया था। और यही एडवाइस पहले काबीना डिवीजन की जानिब से जारी की थी और इसी को इंडोर्स जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनकी जानिब से किया गया और अब इसको बाकायदा तौर पर डिसेमिनेट कर दिया गया है। खास तौर पर मैं बताऊं कि हर रोज ये नया नोटिफिकेशन किया जाता है, किसी 4 कंजेक्टिव डेज में चारों रोज एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ, वो काबीना डिवीजन का हो या जिला इंतजामिया का हो, नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये तमाम चीजें बताई गई कि ये जगह जो है वो बंद होंगी और तमाम लोग उस हवाले से अपने इंतजाम जो है वो करें। ताहम इस्लामाबाद के जो दूसरे रोड लेकिन कमाल बात ये है कि दुनिया भर में हमने तो तारीख में ये पढ़ा था कि बड़ी बड़ी जंगें भी हों तो अदालतें बंद नहीं हों। हमारे यहाँ पे आप देखें, कमाल ये है कि अदालतें बंद पड़ी हुई हैं रेड जोन के अंदर और हम रोज़ाना एक्सटेंशन करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन कब आए। हमारे यहाँ पर तेल का भी बहरान है, सड़कों की बंदिश ने तेल के बहरान को शदीद कर दिया है।